नमस्कार जय आरसीएम। मेरी आवाज आ रही है ना सर? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। थैंक हाँ चलो धन्यवाद सर, क्योंकि आज यहाँ पर थोड़ा मौसम खराब है, बरसात हो रही है, तो हो सकता था कुछ वाईफाई ने, चलो अभी तक तो गड़बड़ नहीं की है, लेकिन शायद ही करेगी भी नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ी अपनी वीडियो को ऑफ रख रहा हूँ। तो नमस्कार जय आरसीएम सभी साथियों का। आज की जूम मीटिंग में मैं बलवान सिंह आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मीटिंग शुरू करने से पहले अपने गुरुदेव, अपने मेंटर, मेरे गुरुदेव, मेरे मेंटर आदरणीय जावेद भट्ट सर को मेरा प्रणाम, और आपका साथ, आपका हाथ जीवन पर्यंत इसी प्रकार से बना रहेगा तो इतिहास रच देंगे। 2023 में ये टीम हरियाणा की, मैंने कल बोला था आपको कि ये नंबर 1 टीम थी, नंबर 1 टीम है, नंबर 1 टीम रहेगी। और जो श्रीनगर की टीम है ये भी पूरे इंडिया की नंबर 1 टीम 2023 के अंदर होगी, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक तो एक शब्द भी जो है ना अपने मुख से निकलेगा नहीं, ये बात तो डेफिनेट तय है। तो सबसे पहले मैं उन सभी साथियों का जो आज की जो मीटिंग में है, उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आपका जीवन खुशहाल रहे, जीवन में कामयाबी के हर मार्ग को आप छू, जो भी आपके दिमाग में है वो सारी की सारी खुशियां, लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों नहीं, अनगिनत खुशियां आपके जीवन में इस बिजनेस के माध्यम से आए, यही मैं अल्लाह से दुआएं करूंगा। और आप मेरी ताकत हैं। जो आज मैं जो कुछ हूँ, अब्दुल्ला साहब ने जो मुझे बोला आज मेरे बारे में, वो मैं नहीं हूँ, वो सिर्फ आप लोगों की ताकत है। अगर आज मैं हूँ तो आप लोगों की ताकत की बदौलत हूँ। तो मैं इसमें सभी सीनियर साथियों का, अब्दुल्ला साहब का, अल्ताफ साहब का, मोस्ट सीनियर लीडरों में से आते हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, डार शौकत साहब का, फयाज साहब का, और मुसद्दर रशीद साहब का, तनवीर साहब का, शबीर साहब का, बिलाल साहब का, दूसरे जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सायाज साहब हो, चाहे अली मोहम्मद साहब हो, चाहे वो मुश्ताक साहब हो, चाहे वो मतलब किस तो और कोई सीनियर साथी हो, मासूक साहब हो, सभी साथियों का, बिलाल साहब हो, सभी का मैं आज की जो मीटिंग में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी का मैं आज की जो मीटिंग में स्वागत करता हूं। और कुछ पॉइंट मेरा 40 से 45 मिनट का मेरा टाइम रहेगा। उस 40 से 45 मिनट के टाइम के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट काम आपको देकर के जाऊं, मैं अच्छी से अच्छी बात आप को बता करके जाऊं। तो इसको बताने से पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूं। मेरा नाम बलवान सिंह है और मैं बेसिकली लेक्चरर की पोस्ट के ऊपर काम करता हूँ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और मैं फुल टाइम बिजनेस करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, यह पैड डायलॉग है, क्योंकि मैं अपने जॉब के साथ साथ में इस बिजनेस को बड़ी लगातार, बड़ी शिद्दत के साथ में, बड़ी धैर्य के साथ में, बड़े जोश के साथ में, बड़े जुनून के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में, लोगों की सेवा भाव के, क्षमा भाव से, इच्छाओं से, सब चीजों को साथ में लेकर के मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। ये बिजनेस कोई मतलब छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये कोई मतलब मेंबर बनाने का धंधा नहीं है, ये कोई चैन सिस्टम नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये 21वीं सदी का आने वाले टाइम का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, सबसे बड़ा बिजनेस है ये 21वीं सदी का, सबसे बड़ा बिजनेस है 21वीं सदी का। ये मैं नहीं कहता, ये प्रूव हो चुका है। क्यों प्रूव हो चुका है? कि लगभग आज से 15 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री, जो एक समूह होता है, डेलीगेशन होता है डायरेक्ट सेलिंग के, उस डेलीगेशन के समूह से बातचीत हुई है बाकायदा प्रधानमंत्री की। तो मेरे भाई अब इस बिजनेस को अगर आपने उसी प्रकार से लैब में अगर आप इसको लेते रहे जिस प्रकार से पहले रह रहे थे, तो आप पिछड़ जाओगे। क्योंकि अब ना बड़ा मतलब इस बिजनेस में एक तूफान आने वाला है, इस बिजनेस में अभी एक कोहराम मचने वाला है, इस बिजनेस में जो होने वाला है ना सर, उसको अगर आपने मेरे दिमाग से, मेरे नजरिए से अगर आपने देख लिया तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी तरह आपकी रात की नींद भी हराम हो जाएगी। मैं रात को उठता हूं ना तो बैठ करके डायरी कॉपी पेन लेकर के कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देता हूं, कहां से क्या होगा, कहां से क्या करना है, कहां से क्या करना है। अगर हमारे को रफ्तार जीतनी है, अगर हमारे को देखो एक सुपर
फास्ट ट्रेन चल रही है, उस सुपर फास्ट ट्रेन को अगर हमने अपनी रफ्तार से पीछे छोड़ना है तो अपने को सुपर फास्ट ट्रेन अगर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है तो हमारे को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसको पीछे छोड़ सकते हैं। अगर मुझे सतवंत सर को पीछे छोड़ना है ना, सतवंत अगर आप 150 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो मुझे 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर के मैं उसको बीट कर पाऊंगा। तो अगर ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें हम बिचौलियों को साइड में करके डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर लेते हैं, आज एजुकेशन पॉलिसी का ये हिस्सा हो चुका है। आज एमबीए के कोर्सेज में इसको पढ़ाया जाने लगा है। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये बिजनेस हिस्सा हो चुका है। आज पता नहीं किन किन चीजों के अंदर ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस अभी छाने वाला है, छा रहा है। एमबीए के कोर्सेज में, एमकॉम के कोर्सेज में, बीकॉम के कोर्सेज में इंडिया की सबसे टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है जो डीयू, जिसके अंदर एडमिशन के लिए मारामारी मचती है, उस डीयू यूनिवर्सिटी के बीकॉम के सिलेबस में इस बिजनेस को डाल दिया गया है। और ये मैं नहीं बोलता, देखो पुराने आज से 10-15 साल पहले तो बलवान ओला आता, आपको ये डायलॉग मारता, आपको विश्वास नहीं होता था, तो गूगल बाबा है, गूगल पे सर्च करो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, आपको पूरा डाटा दिखा दे देगा कि 21वीं सदी का अगर सबसे बड़ा कोई बिजनेस अगर होने वाला है ना सर, वो बिजनेस है ना, वो केवल और केवल क्या होने वाला है, वो डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है। 2025 की इंडिया के हरियाणा की, मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा की सरकार ने 12 स्कूलों को अब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तैयार कर लिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 12 स्कूल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने संगठित कर लिए कि इन 12 स्कूलों को कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा उनको दी जाएगी अलग से उन विद्यालयों के अंदर। और टारगेट है कि 2023 और 2024 तक लगभग 700 के करीबन स्कूलों के नाम स्किल डेवलपमेंट के तहत आ जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट के तहत वो स्कूल आ जाएंगे। अब आपके बच्चों को मतलब वो शिक्षा नहीं दी जाएगी कि बेटा तुम 10वीं कर लो, 10वीं के बाद 12वीं कर लो, 12वीं को या तो आर्ट से करो या कॉमर्स से करो या साइंस से करो, किसी भी विषय से करो, उसके बाद में जहां पर नौकरी का स्कोप है, एयरफोर्स में इतनी वैकेंसियां निकलती हैं, एयरफोर्स में चले जाना, आज उसमें तो इतनी वैकेंसियां निकलती है, तुम उसमें चले जाना, आज उस कोर्स को कर लो, वहां से बिल्कुल मतलब खाली रहता है, वहां पर तो कोई जाता ही नहीं है, कोई फॉर्म भरता ही नहीं है उस वैकेंसी के, तो तुम उसका फॉर्म भर लो, और वो जो वैकेंसी है ना उसके अंदर तो कोई आता ही नहीं है, एयरफोर्स के अंदर नहीं आता है, नेवी के अंदर कोई नहीं आता है, और बेटा क्लरिकल में कोई नहीं आता, फलानी जॉब के लिए कोई फॉर्म नहीं भरता है, तुम भर दो, वहां पर इतने परसेंट है, वहां पर इतने परसेंट है, और ये देखने वाला टाइम अभी जा चुका है, और जा चुका नहीं, अब जा रहा भी है। और जो व्यक्ति इसमें अपनी सोच को डेवलप कर लेगा, मैंने एक प्रोग्राम आपको दिया था, जिस प्रोग्राम के अंदर मैंने बोला था सेल्फ डेवलपमेंट, जिसने अपनी सोच को उस सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जो व्यक्ति अपने आप को लेके आया और उसने अपनी सोच को बदलने का काम करना शुरू कर दिया, वो व्यक्ति निश्चित रूप से जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग यानी कि सीधी बिक्री प्रणाली जो होने वाला है, वो खतरनाक तरीके से हो जाएगा। अभी ये देखो सर, एमडीयू 16 अक्टूबर की घटना है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक इंडिया की सबसे टॉप लेवल की यूनिवर्सिटियों में से एक है। 2021 में 18/10/2021 को इन्होंने एक कोर्स को लॉन्च करने का डिसीजन लिया, और वो कोर्स क्या था, हरियाणा की ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, आप गूगल पे सर्च मारो एमडीयू, आप पता चल जाएगा कैसी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट के लिए क्या शुरू किया गया है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि आपको स्किल से संबंधित, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से संबंधित अलग से इन्होंने मतलब शुरू कर दिया है, बिल्डिंग बनानी अलग से शुरू कर दी है। अब वो टाइम जा चुका है कि आप अपने बच्चों को वो शिक्षा दोगे जिससे आप उनको नौकर बना सको। आज आपके बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन दी जाएगी जिसमें आपके बच्चों के पास में गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम दिया होगा, मनी फ्रीडम होगा,
जिसमें आपके बच्चों के पास में टाइम फ्रीडम होगा, जिसमें आपके बच्चों के पास में स्किल डेवलपमेंट आएगा, जिससे वो आपके बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे। आपके बच्चों को ऐसी ऐसी एजुकेशन पॉलिसी दी जाएगी जिससे उनके पास में सिक्योरिटी आएगी, जिससे उनको बोलने की कला आएगी, जिससे उनको चलने की कला आएगी, जिससे उनको सभ्यता आएगी, जिससे उनके अंदर संस्कार पैदा होंगे, ऊंचे बड़े का छोटे बड़े का भेदभाव का पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि मान सम्मान कैसे दिया जाता है बड़ों को। वहां पर आपके बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। वो सारी चीजों की जानकारी आज बच्चों को किसके माध्यम से दी जाएगी, ये आने वाली एजुकेशन पॉलिसी में आपको बच्चों को बताया जाएगा। तो अगर आज आपने इसको ये सोच लिया कि आरसीएम तो ये क्या यार, वो कपड़ा देने वाली कंपनी है, तो बड़ा नहीं कर पाओगे। अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, और जब आप अपने दिमाग को खोलोगे तब जाकर के आप इस बिजनेस में बड़ा कर पाओगे। दूसरे टॉपिक के ऊपर अभी मैं आता हूं। देखिए सर, कोई भी बिजनेस, आप इस आरसीएम बिजनेस में आ तो गए हो संयोग से, मेरे पॉइंट को पकड़ना, इस बिजनेस में आ तो गए हो आप संयोग से। किसी ने आपको प्लान दिखाया, बिलाल साहब ने आपको प्लान दिखाया, आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन सफलता संयोग से नहीं मिलेगी। मेरे पॉइंट को नोट करना, आप इस बिजनेस में आ तो गए हो संयोग से, लेकिन सफलता आपको संयोग से नहीं मिलेगी। संयोग का मतलब क्या है? आपका अचानक आना बिजनेस में और अचानक सफलता मिलना नॉट पॉसिबल। आ सकते हो, आना सबके लिए द्वार खुला है, लेकिन कामयाबी उसी व्यक्ति को मिलेगी, कामयाबी उसी व्यक्ति को मिलेगी जो कामयाबी के लिए तपस्या करेगा, जो कामयाबी के योग्य होगा। कामयाबी उसी व्यक्ति को मिलेगी जो कामयाबी के योग्य होगा। उस कामयाबी के लिए क्या रीजन है कि आरसीएम बिजनेस में आने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि 85% लोग इस बिजनेस में इसलिए आउट हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा अलग से टॉपिक लेकर, फिर मैं ना, कल भी एक व्यक्ति ने मेरे को डिस्टर्ब किया था, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना मेरे भाई, मैं भूल जाऊंगा, भुलक्कड़ आदमी हूं, आप मेरे सबसे प्रिय हो, थोड़ा ये लाइन वगैरह मत मारना, अभी किसी ने मारा था, मेरे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है। मैं भूल जाऊंगा, फिर मैं टॉपिक से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं उससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। मैं नहीं बदलने वाला, आपके बदौलत बदलेगी अगर आप सीखोगे तो। मैं किसी की नहीं बदल सकता, मैं तो केवल गाइडलाइन दे सकता हूं। दूसरी चीज क्या है सर, देखिए इस बिजनेस में आप आ तो गए हो, लेकिन कामयाबी संयोग से नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ना इसको लक्की ड्रा ऑफर मानते हैं, अरे लक्की ड्रा ऑफर में करोड़पति बन गए और कामयाब हो जाओगे। बहुत सारे लोग ना इसको एक प्रकार से वो बोलते हैं आलतू जालतू आई बला को टालतू, मंत्र मार करके एकदम करोड़पति बन जाएगा, नहीं होगा। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम बिजनेस में आएंगे और एकदम करोड़पति बन जाएंगे, वो बात अपने दिमाग से वो व्यक्ति निकाल दे अपने दिमाग से। इस बिजनेस में आने के बाद में आपको बजना पड़ेगा। बजने का मतलब क्या है? जैसे खान सर के पास में मैं जाता हूं तो खान सर एक बात बोलते हैं कि बलवान जी, सफायर के लेवल के ऊपर अगर मैं आया हूं ना, रगड़े खा करके आया हूं। रगड़े का मतलब क्या है? जमीन पर से लोगों की ना सुननी पड़ेगी, ना ना करते प्यार तुम इससे कर बैठे। लोग ना करेंगे फिर भी बिजनेस बढ़ेगा, लोग ना करेंगे फिर भी बिजनेस बढ़ेगा। कल मेरी मीटिंग बूंदी की टीम के साथ में, मैं कल नहीं परसों एक मीटिंग थी, मैं महीने में एक बार एक सेशन लेता हूं प्रॉब्लम सोल्विंग का, सवाल ही जवाब भी, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो एक लीडर ने बहुत अच्छी बात मुझे बोली कि सर लोग ना आज भी पुराने वाले आरसीएम को लिए हुए घूम रहे हैं। मैंने बोला सर लोग आज भी ना पुराने वाले आरसीएम को लिए घूम रहे हैं, बोल रहे हैं भाई साहब आरसीएम ने ये था, आरसीएम ने वो कर दिया, आरसीएम ने ऐसा कर दिया। मैंने कहा कि पुराने चश्मे से अगर इस आरसीएम को देखोगे ना तो नया चश्मा कभी बदल ही नहीं पाओगे।
इसको उठाना पड़ेगा, उसको उतारना पड़ेगा। इसलिए आपको फिर एक लीडर ने मुझे बहुत गजब की बात बोली कि मैंने कहा कि फिर तुमने पिछले महीने कितने ज्वाइनिंग करवाई टोटल? बोला सर अगर टोटल टीम की माने तो लगभग 70 से 80 ज्वाइनिंग टोटल टीम की हो गई थी। मैंने कहा इस महीने कितनी हो गई? बोला सर लगभग 50 से करीबन ज्वाइनिंग हो गई। तो मैंने कहा वो गाना आता ना वीडियो यूट्यूब के ऊपर जाना और एक गाना चलाना। बोला सर कौन सा? मैंने कहा ना ना करते प्यार तुम इससे कर बैठे। यानी कि लोग मना कर रहे हैं, लोगों ने कहा कि आरसीएम था, वो था, ये था, लेकिन फिर भी बिजनेस बढ़ रहा है। बोला सर बढ़ तो रहा है। मैंने कहा पहले तुम्हारा बिजनेस कितना था जब तुमने ज्वाइन किया? बोला सर तब तो मेरा बिजनेस ज्वाइन था, मेरे नीचे कोई व्यक्ति नहीं था। मैंने कहा आज बिजनेस कितने का आता है? एक लीडर से पूछा। बोला आज तो सर मेरा लगभग 170 से 180 करीब का बिजनेस आता है। मैंने कहा ना ना करते प्यार तुम इससे कर बैठे। अरे तुम्हारा बिजनेस जब तुमने ज्वाइन किया था 0 था, आज तुम्हारा बिजनेस 170 का आ रहा है। बिजनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोला सर बढ़ रहा है। तो इस बिजनेस का रूल यही है। इस बिजनेस में लोग आपको मना करेंगे, फिर भी आप लगातार लगे रहोगे ना तो 15% में होंगे। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसीलिए एक्सफल हो जाते हैं। 100% बिजनेस में लोग आने के बावजूद भी जब 10 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, 10 लोगों में से 7 लोग इस बिजनेस को 3 से 4 महीने के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको इस गाने का महत्व नहीं पता होता। ना ना करते प्यार तुम इससे कर बैठे, यानी कि ना 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 के अंदर वो ना ही हो जाते और आउट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इस गाने के अर्थ को समझ गया कि एक बार किसी के सामने प्रपोजल रखने से कोई अपना नहीं होता, बार बार प्रपोजल रखोगे तो कोई व्यक्ति अपना हो सकता है। एक बार संघर्ष करने से आप कामयाब नहीं होगे, बार बार संघर्ष करने से आपको कामयाबी मिलेगी। तो वो व्यक्ति, फिर मैंने उससे कहा कि दूसरे नंबर पर अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना, दूसरे नंबर पर आप बिजनेस में ना तो सुननी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ में इस बिजनेस में आपको स्किल भी पैदा करना पड़ेगा, कौशल भी पैदा करना पड़ेगा। मुझे इस बिजनेस को कैसे करना है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में स्किल पैदा नहीं कर सकते। वो पुरानी साहत के सहारे, पुराने यादों के सहारे, पुराने कबूतर जा 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 प्यार की चिट्ठी लेकर आ, यानी कि पुराने टाइम में कबूतर के अंदर प्यार की चिट्ठी डाली जाती थी, कबूतर प्रेमिका के पास चिट्ठी पहुंचाता था। वो उसी तरीके से काम करते हैं। वो लोग आज के दिन व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग आज के दिन ना फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते जिससे आराम से चिट्ठी पहुंचाई जा सकती है। वो अपने पुराने तरीके को ही अपना करके काम करते हैं। अगर इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है ना, तो आपको नए स्किल के साथ, नए तरीके के साथ, नए डेवलपमेंट के साथ में काम करना पड़ेगा। आप कामयाब हो जाओगे, आप 15% में आ जाओगे, नहीं तो आप 85% में जाओगे। इस बिजनेस में तीसरी परसेंट वे लोग कौन एक्सपर्ट होंगे? जो सीखना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते इस बिजनेस को कि फ्री में ही आ जाए, फ्री में ही आ जाए। एक व्यक्ति क्या था, अब्दुल्ला साहब, एक व्यक्ति एक कमरे में एक होटल में गया। उस होटल के सामने वाले में लिखा था कि आप देसी घी का खाना चाहते हो कि डालडा घी का खाना चाहते हो। उस व्यक्ति ने सोचा कि यार देसी का, डालडा घी का क्या करेंगे, देसी घी का खाएंगे। उन्हें कहा देसी घी का खाना है। वो घुस गया देसी वाले में। आगे बोला चाहते हो, उन्होंने लिखा था वेज खाना चाहते कि नॉन वेज खाना चाहते हो। उसने जो भी चॉइस वो लिख दी, वेज या नॉन वेज में से। तो आगे चला गया कि आप फ्री में खाना चाहते हो कि पैसे में खाना चाहते हो। उसमें सोचता था यार पैसे में क्यों खाएं, फ्री में मिल रहा है तो फ्री में ही खाएं। वो फ्री वाले में घुस गया, बाहर निकल गया और बोला टाटा बाय बाय, दोबारा फिर आना। तो इस बिजनेस में क्या होगा? जो लोग फ्री में बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं ना सर, वो व्यक्ति फ्री में बाहर जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति केवल देखते रह जाएंगे। इस बिजनेस में आपको तपन पैदा करनी पड़ेगी। चौथा, इस बिजनेस में वो लोग कामयाब होंगे सर जिसके अपने खुद के ड्रीम्स हैं, अपने ड्रीम्स हैं। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है शायद 2023 में, और मैं ना सर, मैं ये बोल सकता हूँ, दिल की बात बोल रहा हूँ। मैं अपनी बड़ाई अपने मुख से अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं मेरी वर्किंग कैपेसिटी को जो आज इन दिनों में जो देख पा रहा हूँ ना, मैं ये बोल सकता हूँ कि सर मैं बड़ा खतरनाक तरीके से काम कर रहा हूँ। बड़ा खतरनाक तरीके से मैं इतना खतरनाक खेल रहा हूँ कि अपने को तो सारी की सारी गेंद ही 6 बार नजर आ रही है। चौका चौका तो दिखाई नहीं दे रहा, सिंगल तो होता ही नहीं है।
6 की 6 गेंदें बाहर नजर आ रही है, क्योंकि मैं इन दिनों ना, क्योंकि जिस तेजी के साथ में कंपनी बढ़ रही है, मेरी कंपनी 100 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। अगर मैं अपनी रफ्तार को तेज नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मुझे सतवंत सर को पीछे छोड़ना है, तो सतवंत 180 की दौड़ रहा है, तो मुझे भी तो उसको पीछे छोड़ने के लिए 200 की रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा ना। मैंने काम कर लिया, लक्ष्य तय कर लिया। 5वां पॉइंट बोल रहा हूं, मैंने लक्ष्य तो तय कर लिया, लेकिन लक्ष्य के ऊपर एक्शन नहीं करूंगा। लक्ष्य के ऊपर एक्शन नहीं करूंगा तो मैं असफल हो जाऊंगा। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग अपने गोल को तो तय कर ले हैं, जैसे सुरेंद्र वत्स साहब ने आज बोला। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में अपना गोल तो तय कर लेते हैं, लेकिन उस गोल के ऊपर गोलमोल ही हो जाते हैं, कुछ करते नहीं है, एक्शन तय नहीं करते। सर आग लगा देंगे इस महीने ना, सर चिंता मत करना। जे.आर. सिंह सर, हैप्पी न्यू ईयर, ओ माय डियर। इस साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए, आपके पास बड़ी से बड़ी पिन आए। सर, हाँ सर। मनोज जी, आप शायद स्लाइड चेंज कर रहे हो, लेकिन अभी ना वही लॉयन टाइगर की स्लाइड दिख रही है। नहीं, मैं स्लाइड चेंज नहीं कर रहा, मैंने टाइगर वाली ही लगा रखी। इस पे ऊपर आऊंगा, पॉइंट के ऊपर आऊंगा मैं, इस पॉइंट पे मैं आऊंगा। मैं पहले भूमिका बना रहा हूँ सर। तो लोग क्या करते हैं 2023 में ना सर, 2023 में आग लगा देंगे। मेरे पास में, मैं सुबह उठा 2023 को, 1 जनवरी को मैं उठा, मेरे पास में बहुत सारे आरसिम के डिस्ट्रीब्यूटरों के मैसेज आए। जे.आर. सिंह सर, 2023 में सर क्रांतिकारी वर्ष होगा सर, 2023 में सर ये कर देंगे सर, 2023 में ये कर देंगे। मैंने बोला 31 दिसंबर 2022 गया है, अपना डाटा भेजो। 2022 के अंदर भी तुमने यही कहा था, अपना डाटा भेजो। 2022 में तुमने क्या किया? चेक योरसेल्फ। इस बिजनेस में वो व्यक्ति कामयाब होगा सर जो टारगेट तो लेगा, लेकिन उस टारगेट पे एक्शन भी करेगा। वो लोग इस बिजनेस में असफल होंगे जो लोग इस बिजनेस में टारगेट तो ले लेते हैं, लेकिन उस टारगेट पे एक्शन नहीं करते। एक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी। फिर मैंने उसने मैसेज किया, मैंने बहुत सारे लोगों के मैसेज देखे, मैं देखता रहा। मैंने कहा देख कितने नादान व्यक्ति है। जो व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है ना मेरे भाई, वो टारगेट पे काम करेगा। लक्ष्य एक प्रकार से अगर मैं बोलूं ना, सफलता का मतलब है लक्ष्य, टारगेट। बाकी सारी चीजें तो कमेंट्री है, बाकी सारी चीजें तो कमेंट्री है। इन दिनों एक टारगेट चल रहा है, 1 टीम 1 टारगेट। मैं इसके ऊपर एक बार आ देता हूं। हमारी टीम को मेरी बात को गौर से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना। इन दिनों हमारा एक टारगेट चल रहा है सर, 1 टीम 1 टारगेट, कंपनी का टारगेट। मैं बताता हूं, 1 टीम 1 टारगेट हमारे गुरुदेव जावेद भट्ट सर ने दिया। इसके अंदर क्या था, हमारे को 5 ज्वाइनिंगें करनी है इस महीने, डायमंड क्लब करना है 2500 पीवी, 5 लोगों को लेकर के। एबी का मतलब है एसोसिएट बायर को 5 लोगों को लेकर के आना है। अब मैं यहां पर के आता हूं टारगेट के ऊपर। जब 5 हमारे को 1 टीम 1 टारगेट दिया गया, 5 ज्वाइनिंग, डायमंड क्लब, 2500 पीवी, 5 लोगों, ये टारगेट हमारे को दिया। जब ये टारगेट हमारे को दे दिया गया है ना, तो फिर दूसरे नंबर पे मैं किस चीज के ऊपर आ रहा हूं। इन दिनों हमारा एक और ऑफर चल रहा है, वो है 1500, 2500, 5000, 10,000, 25,000, 5,000, 50,000। जब ये 1500 वाला आया और 2500 वाला आया, कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की। मैंने गुरुदेव से बातचीत किया, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं। मैंने कहा गुरुदेव कहीं हमारा 1 टीम 1 टारगेट तो इसमें खतरे में नहीं पड़ जाएगा? कंपनी पता नहीं किस प्रकार की प्लानिंग बना रही है। क्योंकि क्या होता है सर, देखो कंपनी अपने लेवल पर सोच रही है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मैं अपने लेवल पर सोच रहा हूं मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, खान सर अपने लेवल पर सोच रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जावेद सर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, अब्दुल्ला साहब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, अल्ताफ साहब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। तो इसलिए हर लीडर अपने अनुसार सोच रहा है। भाई कहीं ऐसा ना हो कंपनी सभी का ध्यान न रखते हुए, केवल अपनी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए टारगेट दे दे, जिससे हमारा 1 टीम 1 टारगेट प्रभावित हो जाए। लेकिन जो ही कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, मेरे को ना पंख लग गए। कसम खा के बोलता हूं, उस रात मेरे को नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। रात को उठ करके जो कैलकुलेशन मैंने दिमाग में घूमा ना, क्योंकि जो कोई भी चीज काम करने से पहले एनालाइज करना जरूरी। जीवन में वही व्यक्ति जीवन में वो व्यक्ति सफल होते हैं, या तो करने से पहले सोचते नहीं, या सोचने से पहले करते नहीं। तो दूसरी वही लोग सफल होते हैं। मैंने सोचा कि यार इसमें क्या हो सकता है,
मैंने दिमाग लगाया यार, वन टीम वन टारगेट तो बड़ा खतरनाक मामला हो सकता है इसमें। तो मैं आज आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं मेरे भाई, इस बिजनेस में लक्ष्य के ऊपर जो व्यक्ति काम करेगा, सफलता का मतलब लक्ष्य है, बाकी सारी चीज कमेंट्री है। 1500 पीवी है, क्या मानते हो आप 1500 पीवी को? 1500 पीवी के ऊपर 5 लोगों को आपने, मात्र 5 लोगों को अगर आपने 1500 पीवी के ऊपर लाने का काम किया, मात्र 5 लोगों को, कितने लोगों को? मात्र 5 लोगों को आपने 1500 पीवी के ऊपर लाने का काम किया, तो आप अपने बिजनेस को कहां से कहां तक फिलअप कर लोगे, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। मैं 2-3 दिन पहले डॉक्टर हरिकिशन जी के साथ में फील्ड में था, और वहां पर डॉक्टर हरिकिशन जी ने प्लान दिखाया। प्लान के दौरान उन्होंने कहा कि 3 से 4 हजार का प्रोडक्ट आपको घर का लेना पड़ेगा, और 3 से 4 हजार का प्रोडक्ट आप घर का लोगे तो आपको ना 7वें महीने आपको 1 हजार का प्रोडक्ट जो है वो फ्री मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, कंपनी ने दिया फ्री, वो क्या करते हैं, एक ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर को भी फ्री 1500 बताते हैं, हर व्यक्ति को बताना शुरू कर देते हैं। 1500 किसको बताना है? पहली चीज, जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस को अभी ज्वाइन किया है, इस महीने जिस व्यक्ति को ज्वाइन करवा रहे हो ना सर, उस व्यक्ति को 1500 पीवी के ऊपर लेकर के आओ। 1500 पीवी उस व्यक्ति का कंप्लीट कराओ जिस व्यक्ति को इस महीने आप ज्वाइन करवा रहे हो। जिस व्यक्ति को इस महीने आप ज्वाइन करवा रहे हो, उस व्यक्ति को 1500 पीवी के ऊपर लेकर के आओ। जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन करवा दिया और उस व्यक्ति को 1500 पीवी के ऊपर अगर आप लेकर के आओगे, तो फिर पता क्या है, जब लगातार 6 महीने वो व्यक्ति 1500 पीवी का सामान इस्तेमाल करेगा ना सर, तो उसके घर में जब हेल्थ गार्ड जाएगा और उसको आप बताओगे कि इसके इस्तेमाल करने से आपको हार्ट की, बीपी की, शुगर की कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी, जैसा गुरुदेव बताते हैं। जब उसके घर में डेटमैक्स जाएगी, वो बताओगे कि डेटॉल के अंदर ये आता है, डेटमैक्स के अंदर ये आता है, और उसके अंदर जब ये सारी चीजें बताओगे ना सर, उसको ये बोलोगे कि 1 हजार का प्रोडक्ट आपको 6 महीने फ्री मिल जाएगा। मात्र 5 लोगों को, मात्र 5 लोगों को अगर आपने 1500 पीवी करवा दिया, मात्र 5 लोगों को, एक व्यक्ति ने 1500 पीवी करवा दिया नए डिस्ट्रीब्यूटर को। और दूसरा किसको बताना है ये 1500 वाला टारगेट? जो व्यक्ति आपकी टीम में 200-300 रुपए की खरीदारी करता है, जो व्यक्ति आपकी टीम में 200 से 300 रुपए की खरीदारी करता है, उसको ये 1500 पीवी बताओ। और तीसरा किसको बताना है? जिस व्यक्ति की आईडी टर्मिनेट हो चुकी है। आज मुझे खुशी हुई, शाहिद बिलाल साहब ने शायद आज 3 टर्मिनेट आईडियो को ओके करवाने का काम किया है। टर्मिनेट आईडियो को कल ही इनकी टीम में मीटिंग हुई थी, आज एक्शन पे आए हैं। मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको, मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे आज रिजल्ट मिल गया मेरी मीटिंग का। क्यों? कल मैंने जब टर्मिनेट आईडियो का जिक्र किया तो आज आपने ओके करवा दी, तो मेरा सर मीटिंग देना सफल हो गया। तो मेरी मीटिंग से अगर एक व्यक्ति एक्शन में आता है ना सर, तो मेरे को खुशी होती है। तो आपने 1500 पीवी किसको करवाना है? पहले न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर को, दूसरा टर्मिनेट आईडियो को, तीसरा आपकी टीम में 200 से 300 रुपए का जो सामान लेता है उसको। दूसरी चीज इसमें क्या छिपी है? हम किसी व्यक्ति को 1500 बताते हैं तो क्या बताते हैं? मैं एक लीडर से जानना चाहूंगा यहाँ पर, मैं जानना चाहूंगा एक बार कोई भी लीडर यहाँ पर, डार शौकत साहब, एक बार आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। डार शौकत साहब इसके अंदर नहीं है। हाँ डार शौकत साहब, हाँ। जी सर, आप किसी व्यक्ति को वालेकुम सलाम, मेरे को ये बताओ, 1500 पीवी आपने किसी व्यक्ति को बता दिया, तो आप उसको क्या बोलते हो कि 6-7वें महीने आपको क्या मिलेगा? जी सर, अगर 1500 पीवी अगर उसने न्यूट्रीचार्ज का तो 2000 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और अगर 1500 का खाली आरसम के प्रोडक्ट्स किए तो 1000 का प्रोडक्ट मिलेगा। वेरी गुड। अब एक पॉइंट के ऊपर आना सर, हमने उसको प्रोडक्ट फ्री में बताया, उसको ये तो नहीं बताया तुम्हारे घर में 900 रुपए भी आएंगे। यस सर, वो भी बताया। ये बताया क्या? यस सर। वो अगर हमने थैंक यू सर, अगर आपने उसको साथ में ये बता दिया कि सर आपने 6 महीने सामान इस्तेमाल करने के बाद 7वें महीने आपके घर में 900 रुपए का प्रोडक्ट, आपको 900 रुपए आपके घर में भी आ चुके होंगे, और आपको 1 हजार का सामान फ्री मिल चुका होगा। न्यूट्री चार्ज से लोगे तो 2 हजार का फ्री मिल चुका होगा, और एमआरपी के और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के बीच का जो गैप है ना, एमआरपी के और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के बीच का जो 10 से 20% है, वो भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। लगभग 3000 रुपए के करीबन का प्रॉफिट उस व्यक्ति को 6 महीने हो रहा है। 6 महीने उसको हो रहा। मात्र 5 लोगों को अगर आपने ये चीज बता दी, तो आपकी टीम में कितने व्यक्ति हो गए सर?
5 लोगों को बताने से आपको 7500 पीवी का 7500 पीवी का प्रोडक्ट आपका बिजनेस उस महीने मात्र 1500 पीवी करने वाले लोगों के माध्यम से आ गया। अब दूसरी चीज पे मैं आता हूं, 2500 पीवी। अगर 2500 पीवी किसी व्यक्ति को आपने बताना है, किसको बताना है? वो व्यक्ति जो आपकी टीम में 2000 का 3000 का सामान लेता है एमआरपी का, और वो पीवी उसका उतना नहीं होता, उसको बताना है कि सर 2500 पीवी अगर आपने आरसीएम से कर लिया तो आपको 2000 का फ्री मिलेगा, और अगर आपने 2500 पीवी और न्यूट्री चार्ज से कर लिया तो आपको 4000 का फ्री मिलेगा। 1000 का घर का लिया, 1500 का आपने ड्यूटी चार्ज का लिया तो आपको 3000 का मिलेगा। तो उस व्यक्ति का आपने करवाना है। उस व्यक्ति को क्या बताना है सर? उस व्यक्ति को आपको बताना है कि आपको 7वें महीने 2000 का सामान तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपको 1500 कैशबैक भी आपके घर में आ चुका होगा। 1500 रुपए का कैशबैक भी आपके घर में 7वें महीने आ चुका होगा। एक बात मुझे बताइए, जो व्यक्ति लगातार 6 महीने सामान इस्तेमाल करेगा और उसके घर में अगर पैसा भी आएगा और प्रोडक्ट भी इस्तेमाल अगर वो करेगा, उसके घर में पैसा भी आएगा, तो वो व्यक्ति डुप्लीकेट होगा क्या? मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा बता दो सर, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा बता दो पिछले 6 महीने से जिस व्यक्ति ने ज्वाइनिंग करवाई हो 50 लोगों की, और 50 के 50 का रिकॉर्ड जिस व्यक्ति के पास में हो। नहीं है सर, किसी व्यक्ति के पास में। यही हमारी असफलता का सबसे बड़ा रीजन होता है, क्योंकि पिछले 6 महीने से जिन व्यक्तियों को हमने ज्वाइन करवाया उनका रिकॉर्ड अपने पास में है ही नहीं, और जिसकी वजह से किसी व्यक्ति ने सामान ले लिया, वो अपनी नजर में आ गया, किसी व्यक्ति ने सामान नहीं लिया, वो अपने नजर के पीछे रह गया। लेकिन 6 महीने तक लगातार आपने 1500 लोगों का नाम आपने लिखा, जो ऊपर लिखा जनवरी और नीचे लिखा नाम बलवान ओड़ा 15 सामान लिया, नाम जावेद भट्ट 1500 का सामान लिया, और फरवरी महीने में भी उसकी खरीदारी करवाओगे, फिर मार्च में भी खरीदारी कराओगे, फिर अप्रैल में भी खरीदारी कराओगे, फिर मई में भी खरीदारी कराओगे, फिर जून में भी खरीदारी कराओगे। वो व्यक्ति 6 महीने तक लगातार आपके संपर्क में रहेगा, वो व्यक्ति लगातार 6 महीने आपके टच में रहेगा, वो व्यक्ति लगातार आपके संपर्क में बना रहेगा की लिस्ट में रहेगा, और 6 महीने तक उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति लगातार अपने टच में रहेगा। अरे एक व्यक्ति अगर 1 महीने हमारे टच में रहता ना तो हमारा बेस्ट फ्रेंड रहता है। एक व्यक्ति 2 दिन तक हमारे साथ में रूम शेयर कर लेता है ना सर, तो वो हमारा क्लोज फ्रेंड हो जाता है, हम उसको नंबर शेयर कर देते हैं। एक व्यक्ति जब 10 मिनट के लिए हमारे साथ बस स्टैंड पे खड़ा होता है और उसके साथ में जान पहचान होती है ना, तो हम अपना मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं। एक व्यक्ति जब ट्रेन में हमारे लिए सफर तय करता है ना सर, मात्र 2 या 3 घंटे का जब एक व्यक्ति सफर तय करता है, उसके पास में बैठ करके हम उसके पूरे इतिहास को खंगाल देते हैं। तुम्हारी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कहां से तुम बिलोंग करते हो। अरे ये टीम तो 6 महीने तक आपके संपर्क में जब ये लिस्ट रहेगी तो 6 महीने बाद में तो पूरा मामला ही कुछ और होगा सर, कुछ मामला ही कुछ और होगा। इसके साथ साथ में हमने उसको बता दिया 900 रुपए आएंगे, वो व्यक्ति एक्टिव होगा कि नेगेटिव होगा? उसको बोलो कि तुम्हारा 2 या 3 साल का बेटा या बिटिया है, उसके नाम से अगर आपने 6 महीने बाद 200 रुपए जमा कराने शुरू कर दिए और 20 साल तक जब वो बड़ा होगा ना सर, तो उसकी बेटी की, अगर छोटी बेटी है ना, तो उसके घर में इतना पैसा आ चुका होगा 3 साल के बाद में कि वो अपनी बेटी की शादी आराम से कर सकता है। उसका बेटा है और 1500 रुपए के हिसाब से अगर उसने 6 महीने बाद जमा कराना शुरू कर दिया ना, तो उसके घर में इतना पैसा आ जाएगा कि 20 साल का आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से उसके घर में इतना पैसा आ जाएगा कि वो व्यक्ति सर अपने बेटे का शादी भी अच्छी प्रकार से, अपना मकान भी अच्छी प्रकार से बना सकेगा। इसके पीछे ये गाइडलाइन भी आपको बतानी है। और मात्र 5 और 5 का कमाल बता दो, 5 लोगों को आपने करवा दिया 7500 और 5 लोगों को करवा दिया आपने मात्र 2500, और अब आता है 5000। ये किसको करवाना है? ये हर उस व्यक्ति को करवाना है जो आपकी टीम का पिन लेवल का व्यक्ति है, क्योंकि नया व्यक्ति 5000 पे आएगा नहीं, आता है तो मोस्ट वेलकम। आपकी टीम में बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, रनर, टुप्पल के जितने भी व्यक्ति हैं सबको आपको 5000 पीवी करवाना है, दबाव किसी पे नहीं डालना है। दूसरी बात पे मैं यहाँ पर आता हूँ, आपकी टीम में बहुत सारे लोग इसलिए असफल हो जाएंगे क्योंकि आपने किसी को जबरदस्ती 5000 का सामान दिला दिया और 5000 का सामान उसका सेल नहीं हुआ और वो प्रोडक्ट उसके घर पे पड़ा रहा। वो व्यक्ति मुझे भी गालियां देगा। एक बलवान ओड़ा आया था 24/1/2023 को, मोटिवेशन के साथ में मुझे बता करके गया था, आज मेरे घर में इतना सामान पड़ा रहा है, वो मुझे भी गालियां देगा, वो दुआएं नहीं देगा, गालियां देगा। आपकी टीम में ये लिस्ट बनानी है, कौन कौन व्यक्ति, मैं कसम खा के बोलता हूं, मैं आपको नंबर दूंगा, आप पता कर लेना पूरी टीम से। डॉक्टर किशन जी से पता कर लेना, 50,000 पीवी हर महीने करता है। मैं उससे पूछता हूँ, डॉक्टर साहब आपका प्रोडक्ट कहीं स्टॉक में तो नहीं है? वो बोलता नहीं है स्टॉक में। मैं पूरी की पूरी टीम को, चाहे वो मेरी हिमाचल प्रदेश की टीम हो, चाहे वो पश्चिमी बंगाल की टीम हो, कहीं की टीम हो, हर लीडर से मैं पूछता हूँ कि भाई साहब आपके घर में प्रोडक्ट कभी स्टॉक में तो नहीं है? बोला नहीं है सर। और क्यों?
अगर हमने किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस को अपने इसलिए इस्तेमाल किया, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, तो वो व्यक्ति हमारे को गालियां देगा। उसको ये देखना कि 5,000 का प्रोडक्ट अगर उसने डायमंड क्लब क्रिएट किया तो उसका प्रोडक्ट सेल भी होना चाहिए, और उसको व्यक्ति को बताना है कि सर अगर आपने 6 महीने तक 5,000 पीवी किया तो लगभग 4500, मात्र 10% के हिसाब से, मैं 10% की बात कर रहा हूँ, 12 की, 14 की, 16 की, या मैं 20, 21, 25 की बात नहीं कर रहा हूँ, मात्र 10% के हिसाब से 4500 रुपए उस व्यक्ति के घर में 7वें महीने डायमंड क्लब करने की वजह से आ चुके होंगे। अब वो शायद LIC की कोई भी पॉलिसी ले सकता है 65वें महीने के लिए, जिसमें 6 महीने बाद किस्त जमा करानी हो। वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो म्यूचुअल फंड में अपना 4500 रुपए डाल सकता है, कुछ भी डाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम कर सकता है। और उसको अगर गेम चेंज हो गया, उसका लेवल चेंज हो गया, कोई व्यक्ति 1500 ज्वाइन हुआ, वो व्यक्ति 10,000 का बिजनेस उसके नीचे आ गया, तो देखो 900 नहीं, फिर उसके घर में कितना रुपए आएगा, वो कैलकुलेशन मार करके उसको बताना है। किसी व्यक्ति ने, ये तो मात्र 10% के हिसाब से मैंने बताया है आपको, प्रोडक्ट फ्री में जाएगा, घर में पैसा आएगा, डुप्लीकेट होगा, 6 महीने तक आपके पास में उसका रिकॉर्ड। अरे मेरे दिमाग से सोचोगे ना सर, मेरे दिमाग से सोचोगे तो ये जो ऑफर है ना, ये आपको मालामाल कर सकता है, ये ऑफर आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन करेगा उसको जो व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल न करके अपने अपलायंस के टच में रह करके काम करेगा। वन टीम वन टारगेट को जो व्यक्ति कंप्लीट करेगा, क्या गेम चेंजर हो सकता है सर। सर मैं पता क्या है, 7500 पीवी आपको दे दिया 1500 लोगों ने, 2500 पीवी आपको दे दिया कितने लोगों ने, 5 लोगों ने। 7500 और 1500 कितना हो गया, 12,500। और मात्र 2 लोगों का, मात्र 2 लोगों का अगर आपने 5-5 हजार अगर आपने कंप्लीट करा दिया, मात्र 2 लोगों का, कितने लोगों का सर, मात्र 2 लोगों का अगर आपने 5-5 हजार पूरा करवा दिया, तो टोटल कितना हो गया आपका, 30,000 पीवी हो गया। एक व्यक्ति का कितना पीवी आ गया, 30,000 पीवी आ गया। और 5,000 आपका खुद का डायमंड क्लब कितना हो गया, 35 हो गया। 5,000 और चाहिए किसके लिए, स्टार्टर पिन के लिए। रो रहे हैं स्टार्टर नहीं आ रही, अरे काम तो करो भाई, लक्ष्य तो तय कर लिया, एक्शन तो करो भाई। अरे एक मामले से स्टार्टर की पिन आ रही है, वन टीम वन टारगेट से स्टार्टर की पिन आ रही है आपके पास में, वन टीम वन टारगेट से आपके मात्र 5 लोगों को 1500 करवाने से, मात्र 5 लोगों को 2500 करवाने से, मात्र 2 लोगों को डायमंड क्लब करवाने से आपके घर में वो पिन आ रही है। किसकी पिन आ रही है आपके घर में, स्टार्टर की पिन आ रही है आपके घर में। यहां पर एक जब वन टीम वन टारगेट बता गया ना सर, मैंने जब वन टीम वन टारगेट गुरुदेव ने बताया ना, तो मेरे को सोचा कि गुरुजी इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मैंने कहा कोई रहस्य तो होगा। मैंने ऐसे हाथ किया, सोचा थोड़ी देर कुर्सी पे हिलाया अपने आप को, क्योंकि हिलाने के बाद में जैसे स्कूल के अंदर बच्चे ना वो ऐसे हिल हिल के पढ़ते हैं, तो मैंने भी अपने आप को इस प्रकार से चेयर पे हिलाकर देखा। मैंने कहा ये गेम क्या है, ऐसे करके को पेन उठाया, कैलकुलेशन किया। मैंने सोचा अगर 1500 लोगों को गुणा करवाता हूँ 5 से, तो 7500 पीवी तो ये हो गया। तो एक व्यक्ति 2500 पीवी मात्र 5 लोगों से करवाता है, तो 12,500 तो ये हो गया। मात्र एक व्यक्ति 2 लोगों को डायमंड क्लब करवा देता है ना, तो 10,000 का ये होगा, 5,000 अपना करेगा तो 35,000। मैंने माथे पे पकड़ा, रे बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक गेम खेला है जावेद सर ने। सर आप ये क्या सोचते हो इस वन टीम वन टारगेट को, अरे क्या सोचते हो वन टीम वन टारगेट को आप। सर इसके पीछे जो दिमाग लगाया गया है ना सर, उसको समझो। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आपने 12 महीने तक मात्र 5 ज्वाइनिंग के टारगेट को पकड़ा, मात्र 5 ज्वाइनिंग के टारगेट को 12 महीने तक, 12 पंजे 60। आपकी पर्सनल ज्वाइनिंग कितनी होगी सर, 60। क्या 12 महीने में आपके पास में 8 से 10 लोग आपके साथ डुप्लीकेट नहीं होंगे। जब वो डुप्लीकेट आपके साथ में होंगे, वो भी उस टारगेट को जब कंप्लीट करने में लग जाएंगे ना सर, तो एक कैलकुलेशन मेरे पास में वो दिखा नहीं सकता, समय है, समय की शॉर्टेज है सर। मैंने देखा था 369 आदमी, 369 व्यक्ति आपके साथ आपकी टीम में 1 साल के अंदर आ जाते हैं। कई लीडर तो ऐसे हैं सर, वो बिगिनर पे तो बिगिनर पे रगड़ा मार रहे हैं 1 साल से। कोई व्यक्ति स्टार्टर है ना, तो स्टार्टर पे से 1 साल से रगड़ा मार रहा है। कोई व्यक्ति ओपनर है ना, तो ओपनर पे 1 साल से रगड़ा मार रहा है। कोई व्यक्ति ईगल है ना, तो ईगल से 1 साल से रगड़ा मार रहा है। कोई व्यक्ति अगर स्टार उस पे पहुंचा ना रॉयल्टी पे, तो पिछले कुंडली मार करके पिछले 10 साल से उसी रॉयल्टी पर बैठा है। क्यों बैठा है,
अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है तो बड़ा नहीं कर पाओगे। मैंने जो भी टारगेट दिया, मैं आज अपना सोच, मैं कसम खा के, अल्लाह कसम खा के बोलता हूं, मैं अपने गुरुदेव को हाजिर नाजिर मान करके, अपने गुरुदेव को अगर मैंने सच्चे दिल से गुरुदेव जावेद सर से प्रेम किया है, अगर मैंने सच्चे दिल से जावेद सर को अपना गुरु माना है, तो उनको मैं साक्षी मान करके एक चीज कहता हूं, सर सबसे पहले मैं टारगेट पूरा करता हूं अपनी टीम में। नोल को ये टारगेट मेरा नहीं है, मैं नहीं दे रहा, मेरे गुरुदेव ने मुझे टारगेट दिया है, जावेद सर ने मुझे टारगेट दिया है। मैं अब तक 9 ज्वाइनिंग कंप्लीट करवा चुका हूं। मैं चाहता हूं गुरुदेव पर आप अनम्यूट करके सच्चे दिल से मुझे बताइए कि अगर आपने मुझे सच्चा प्रेम आप मुझे करते हैं और मुझे अगर ये मानते हैं कि बलवान जी एक अच्छा इंसान है, तो मुझे झूठ मत बोलना टीम के सामने। क्या मैंने टारगेट पिछले 2 महीने से जो आप दे रहे हो, जो भी टारगेट मुझे आप दे रहे हो, मैं पूरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? गुरुदेव जावेद भट्ट सर, 1 मिनट के लिए। नहीं, एग्जैक्टली विद स्क्रीनशॉट सर मेरे पास आते हैं और मेरे पास बिल्कुल अभी भी वो स्क्रीनशॉट मौजूद है। राइट सर, 100%, 100%। थैंक यू सर, धन्यवाद गुरुदेव। मैं ये नहीं कहता कि मैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे टारगेट दिया। कोई लीडर ये सोचेगा ना, सबीर साहब ये सोचेगा ना, यार मैं तो लक्ष्य हूं, मैं टारगेट पूरा क्यों करूं, मेरी टीम से करवाऊं। कुछ भी मामला नहीं है मेरे भाई, अपनी अपलाइन ने बोला है, मैं तो वो करूंगा। एक घर में आकर के मेरा छोटा जो मेरा बेटा है सचिन, एक दिन मैडम ने इसको क्या, छोटा सा था एक कक्षा में, जब छोटा सा था तो इसने पता क्या बोला, मैं इसने संडे की स्पेलिंग SU की नहीं लिख रखी थी, SUNDAY नहीं लिखा था, SDAY लिख रखा था। तो मैंने कहा कि बेटा तूने ये संडे की स्पेलिंग गलत लिख रखी है। नहीं पापा जी, नहीं पापा जी, नहीं ना, मैम ने बोला। वो जिद्दी पड़ गया। मैंने कहा बेटा, मैम ने कहा ये ठीक है, तो मैं ये क्या बोल रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि मैम ने कहा ये सही है। हाँ, ये स्क्रीनशॉट 7th और 8th, ये देखो बिल्कुल 7th और 8th ज्वाइनिंग, माई 7th, माई 8th। अभी मैंने ये आपका स्क्रीनशॉट वो क्या, वो जस्ट अभी मीटिंग के दौरान ही मैंने संडे को, देखो संडे को मैंने 7th 8th और इसके नीचे एक ज्वाइनिंग और मिलेगी जिसमें लिखा होगा 9th ज्वाइनिंग माई। धन्यवाद गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चीज क्या है सर, उस बेटे ने नहीं माना। मैंने कहा नहीं बेटा, SUNDAY होता, बोला नहीं मानूंगा मैं, मैडम ने कहा। वो बेटा नहीं माना मैडम के कहने से।